Hello everyone, today we discuss about the topic features of Indian agriculture. जो हमारा पहला फीचर है वो है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितना आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है एक पर्टिकुलर पर हेक्टर ऑफ लैंड में, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। जो इंडिया है उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो एक्सट्रीमली लो है एज़ कम्पेयर टू द एडवांस नेशन ऑफ वर्ल्ड। इट इज़ अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आउटपुट कम इंक्रीज़ हो रहा है, वो हमारे जो बैकवर्डनेस है उसका एक साइन है। सेकंड है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक लैंड है उसमें हमें 5 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, पर उसमें 7 लोग काम कर रहे हैं। और वो 7 लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि जो बाकी के 2 लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही इसलिए इस काम में जुड़ गए। पर अगर वो इस काम को नहीं करेंगे बाकी के 2 लोग तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आउटपुट पे, वो उतना ही रहेगा। आउटपुट हमारा फॉल नहीं होगा, इट नॉट विल बी फॉल। तो इसे कहेंगे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है लोगों की उससे ज़्यादा लोग काम करेंगे, वो क्या हो गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, पॉवर्टी और बैकवर्डनेस। थर्ड है हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल। जो इंडिया है उसमें टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से नहीं है, इसलिए हमें जो बारिश है उस पर डिपेंड होना पड़ता है प्रोडक्टिविटी करने के लिए। मतलब अगर बारिश अच्छे से हुई, सही टाइम पे हुई, तो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छे से होगी, ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज़ होंगे। अगर बारिश कम हुई तो हमारी लो प्रोडक्टिविटी होगी, हमारी सारी फसलें ख़राब हो जाएगी। तो ये एक फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का कि हम जो है डिपेंड है रेनफॉल पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन आउटपुट ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अगर प्रोडक्शन अच्छी हुई तो मतलब बारिश अच्छी आई, अच्छे से हुई, और अगर प्रोडक्शन कम हुई तो इसका मतलब बारिश अच्छे से नहीं आई। फोर्थ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि इट मीन्स ग्रोइंग क्रॉप टू फुलफिल द नीड ऑफ फैमिली। मतलब जो इंडिया है वो क्रॉप्स इसलिए ग्रो नहीं करती कि वो मार्केट में सेल करे उसे, वो इसलिए करती है ताकि वो खुद का पेट भर ले उस क्रॉप को ग्रो करके।